क्या आईएमपी क्वेश्चन पढ़ना है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, आईएमपी क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको एक ये पढ़ के जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सा? क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके बाद एक पढ़ के जाइए क्वेश्चन नंबर ये 156 वाला, इसको आपको पढ़ना है 156 वाले को। उसके बाद आपको एक यहाँ पे ध्यान रखना है, 156 के बाद अगर बात करता हूँ आपको ये 12, 15, 21 वाला एक ये पढ़ना है। और एक ये वाला तो भाई सभी बच्चों को याद हो ही जाना चाहिए, इसका तो मैं आपको दिमाग में आंसर याद रख लेना है। इसका जो आंसर अगर बात आता है 22338, तो इसमें आपको देखो ये इतने से इतने जो टिक लगा दिए हैं मैंने, इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, ये होगा तुम्हारा आपकी सेकंड फर्स्ट चैप्टर से 2 नंबर के बता दिए। अब उसके बाद आता है तुम्हारा चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में मैं बता दे रहा हूँ, एक तो आपको ये वाला करना है, ठीक है, और उसके बाद आप तो सीधे बस ये 4 करके चले जाओ, बाकी कुछ मत पढ़ो आप तो, मैं तो ये कह रहा हूँ पक्का आएगा ही आएगा 4। ठीक है, तो इसमें आपको 1 2 3 4 ये 4 अच्छे से करना है बस, इसके बाद कुछ मत करो पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 के बाद अगर हम बात करें जिसमें कि आपको यहाँ से 3.1 3.1, ठीक है, 3.1 में आपको जो आपका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये ज़रूर करना है, सेकंड और थर्ड। तो इसमें मात्र मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ, जो कि ये दोनों आप अच्छे से पढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये ज़रूर आएगा, क्वेश्चन सेकंड और थर्ड पढ़ो बस, कुछ मत पढ़ो आप। जिसमें आपको ये तो पता ही होगा कि इंटरसेक्ट क्या हो रहा है, वन सॉल्यूशन क्या हो रहा है, पैरेलल क्या हो रहा है, कोइंसिडेंट क्या हो रहा है, ये आपको पढ़ना है। तो सेकंड चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर आपका कितना फोर्थ में, तो 3 मार्क्स का आएगा। उसके बाद 5 चैप्टर की बात करता हूँ, तो 5 चैप्टर में आपको क्या करना है, यहाँ से देखिएगा, एक तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ना है, एक क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ना है, ये आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ से बस ये 3 MCQ में ये तीनों आएंगे, ये ध्यान रखना है, ये तीनों आपको पढ़ना है। ठीक है, वो क्या है कि ये क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लोगे, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अगर बात करें चैप्टर 6 की, अगर बात करें तो आपको एक तो ये पक्का आएगी ही आएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर सेकंड ये ज़रूर आएगा आपका। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, बस इतना पढ़ना है आपको। ये होगा क्वेश्चन नंबर चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 6 के बाद आपको ध्यान रखना है और एक ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना है, ये वाला, ठीक है, 5 वाला आपको अच्छे से करना है। उसके बाद आता है तुम्हारा चैप्टर अगर 7 की मैं बात करूं, एक तो ये पक्का आएगा ही आएगा, ये वाला आएगा, और एक ये वाला आएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इसमें 2 2 नंबर वाले बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। एक ये आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को, ये डबल चिन्ह लगा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये आएगा। उसके बाद आपको मैं बता दे रहा हूँ चैप्टर अगर 8 की बात करें हम, चैप्टर 8 में आपको ध्यान रखना है, एक तो ये और एक ये, और मैं तो कह रहा हूँ बस ये 3 क्वेश्चन ही पढ़ो, 1 2 3 पक्का आएगा। उसके बाद एक ये दोनों, बस कुछ भी नहीं पढ़ो चैप्टर 8 में आप तो। उसके बाद हम बात करते हैं तुम्हारा चैप्टर 10 की बात करेंगे, जो कि सारे बच्चे कह रहे थे भाई ये 10 के आपने बताए नहीं, तो 10 के भी मैं लेकर आया हूँ। तो 10 में तो आप तो ये पहले ही क्वेश्चन करिए भाई, ये पक्का आएगा। पहला के बाद आपको एक ये तीसरा क्वेश्चन करिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ये दोनों, इन दोनों में से तो 100% आएगा, ये और एक ये, बस इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा ही नहीं। इतने सारे में ये मान लीजिए बहुत कम क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। अब आता है तुम्हारा कौन सा चैप्टर, तुम्हारा चैप्टर आता है 11। चैप्टर 11 की मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन तो ये पढ़ के जाइएगा, आर का मान 14 दिया, थीटा का मान 120 दिया, ठीक है। आर का मान कितना दे रहा है 14, थीटा का मान 120 दे रहा है। चाप की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ आर के निकालिए। एक ये क्वेश्चन पढ़ना है और एक ये सुई वाला क्वेश्चन पढ़ना है, और लास्ट में बस मात्र ये 2 पॉइंट बस, उसके बाद आप कुछ मत पढ़ो, चैप्टर 11 आपका ख़त्म, ठीक है। और उसके बाद आता तुम्हारा प्रायिकता वाला चैप्टर की अगर मैं बात करूं, प्रायिकता वाला तो स्टार्टिंग के तो आपको ये दोनों पढ़ना है, एक ये
एक ही है, आएगा ही आएगा। ये तो 4 कर लो बस, स्टार्टिंग के 4 है, ठीक है, स्टार्टिंग के 4, एक ये वाला 1 2 3 4, ये चारों कर लो बस, बहुत है। उसके बाद आपका एक ये आएगा तुम्हारा, एक ये वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको। बस इतना कर लीजिए, आपका आराम से काम हो जाएगा 2-2 नंबर वाले में। आया सबको समझ में कि नहीं? और कल का भी ध्यान, अभी 3 नंबर वाले भी बता रहा हूँ, 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। और कल की क्लास याद रखना, अपन 9 बजे रखेंगे, और 9 बजे आपको पूरा जो पेपर रहेगा कल का वो अपन पूरा सॉल्यूशन बताएंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है, पूरा क्वेश्चन के साथ बताएंगे, पूरा का पूरा A to Z जो क्वेश्चन रहेगा, मतलब किस तरीके से कल पेपर आया था उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कितने सही गए कितने गलत। तो कल 9 बजे ज़रूर मिलेंगे अपन शाम को, याद रखना। अब बात करते हैं इस चैप्टर से, ये 3 नंबर में मात्र आप तो इतना करके जाइएगा, 1 2 3 और ये 4 5, बस ये 5 कर लो। इससे बाहर में तो कह रहा कुछ मत पढ़ो पार्ट 4 में, इससे बाहर आपका जाएगा ही नहीं। चैप्टर थर्ड में इससे बाहर आपका जाएगा ही नहीं। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब बात करते हैं उसके बाद, ठीक है, चैप्टर 3 से आपको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद अब बात करते हैं अपन चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में आपको दिमाग में रखना है, चैप्टर 3 में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये 3 नंबर, और चैप्टर 3 में जो रहेगा ये 1 नंबर का आएगा, तो ये पहला पढ़ना है, ये अच्छे से करना है। उसके बाद एक ये वाला करके जाइएगा, और एक ये करना, बस इतने कर लो। बाकी ये भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से इससे बाहर आपका जाएगा ही नहीं। आया अब बात करते हैं 3 नंबर में आपका ये वाला चैप्टर की बात करते हैं 3 नंबर में, जो कि इसमें 3 नंबर में सबसे पहले चीज़ अगर बात करेंगे तो एक ये वाला ज़रूर करना है यार। चैप्टर 3 नंबर, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 9 का है। बच्चे बोल रहे थे कि 9 में क्या पढ़ें, एक ये सर्कस वाला करके जाइएगा और एक ये आंधी वाला करके जाइएगा, ठीक है, सर्कस और आंधी वाला, और एक लास्ट के ये, बस इतने कर लो, आपका आराम से एक क्वेश्चन इन 4 में से एक ज़रूर आएगा, ठीक है, इन 4 में से आपका एक 100% आ जाएगा। तो ये मैंने सारे 3-3 नंबर वाले चैप्टर भी बता दिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर जो कि 4-4 नंबर से अपन क्या करेंगे, और 4-4 नंबर में मात्र आप, मैं बता दे रहा हूँ, मात्र इतने क्वेश्चन करिए। एक तो ये पहला एक, ये आपको विलोपन मतलब एलिमिनेशन मेथड से प्रतिस्थापन विधि से करना है, और ये 2 क्वेश्चन बस, क्वेश्चन 3 और ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भैया, ये 3 क्वेश्चन बस, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 3 हो जाएंगे, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं है? और एक अब बच रहा है तुम्हारा इसका, ये तुम्हारा ये मान लीजिए 14 चैप्टर, इसके बाद लास्ट चैप्टर बच रहा है। इतना पढ़ लोगे आराम से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा भैया। पूरे का पूरा मैंने आपको एक एक चीज़ पूरी क्लियर करा दी है। कल याद रखना, कल की क्लास रहेगी आपकी शाम को 9 बजे रहेगी, रात में 9 बजे रखेंगे अपन, जिसमें पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, कि भाई पेपर में आपको किस तरीके से आपने लिखा, और आप मिलाना कि भैया कितने सही गए कितने गलत गए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद, देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट में अगर मैं बता देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है आपको। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है, एक ये पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक ये वाला पढ़ के जाइएगा, और एक लास्ट, बस 3 ही क्वेश्चन दूंगा, 3 में से ये मान लो एक आएगा ही आएगा। 4 नंबर इससे आपके कहीं बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद बात करता हूँ, एक लास्ट चैप्टर बचा है। उसके बाद ये देखिए, इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, ये आपका 4 नंबर वाले में एक तो ये आपको, एक तो ये पहला क्वेश्चन अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एक ये कैप्सूल वाला अच्छे से करना है, ठीक है। कैप्सूल वाले के बाद बस लास्ट के ये 2 कर लीजिए, आराम से तुम्हारे एग्ज़ाम चला जाएगा, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो इतना आपको करना है। और मान लीजिए अगर किसी की तैयारी ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। मात्र इतना पढ़ लीजिए 1.1, जिसमें कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट के ऑल कर लीजिए और थर्ड के ऑल कर लीजिए। बस 1.1 में ये कर लीजिए। फिर इसमें 2.1 आपको पूरी कर ऑल कर लीजिए। फिर 2.2 में आपको
सेकंड के ऑल करना है। ये करना है आपके दूसरा पार्ट होगा। उसके बाद तीसरे चैप्टर की बात करूँ, थर्ड चैप्टर में आपको क्या करना है, जो कि आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर लीजिए। और 3.3 में आपको ओनली बिलोपन, जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, जो कि आएगी आपकी, ये करना है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर में मात्र आप 4.3 कर लो, फर्स्ट के ऑल और सेकंड के ऑल, ये कर लीजिए 4.3। उसके बाद 5.1 की अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कर लीजिए। 5.2 में आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करना है बस। फिर उसके बाद 6.1 की मैं बात करूं, 6.1 में ऑब्जेक्टिव वाले कर लीजिए। 6.2 में आपको फर्स्ट के ऑल और सेकंड के ऑल, बस यही करना है। फिर उसके बाद 7.1 की बात करूं, फर्स्ट के ऑल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये पक्के पढ़ लेना है। और 7.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद 8.2 की बात कर रहा हूँ, 8.2 में पहला क्वेश्चन और दूसरा करना है। और उसके बाद 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करना है, ठीक है। उसके बाद 9 चैप्टर की बात करूँ, आप फर्स्ट टू फिफ्थ करना है, बस मात्र आपको पक्का आएगा। और लास्ट में आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जो आपका 11 चैप्टर है उसका आपको पहला ही क्वेश्चन करो, वही आएगा, जिसमें कि आर का मान 6, थीटा का मान 60 दिया, ये करना है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी वगैरह तो एक मीन, मतलब एक माध्य का पढ़ के जाना है बस, माध्य का 520 वाला, इतना कर लीजिए, आराम से पेपर आपका निकल जाएगा। चलिए कल मिलते हैं अपन 9 बजे पूरा पेपर के सॉल्यूशन के साथ।